अंडर 19 एशिया कप फाइनल में भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वजीर आजम की जानिब से पजीराई। वजीर आजम हाउस आमद पर खुद इस्तकबाल किया, तमाम खिलाड़ियों से मुसाफिहा किया, भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टीम के एजाज में दोहराने पर कहा कि आप लोगों ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। कल खुद देखा कि टीम जिस जोशो जज्बे से मैदान में लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद है कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखेंगे। वजीर आजम ने 172 रन की इनिंग्स खेलने वाले समीर मिन्हास को बेहतरीन कारकर्दगी पर सराहा, हीरो करार दिया। कहा तमाम पाकिस्तानियों को आप पर फख्र है। उम्मीद है यही टीम बहुत जल्द अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान लाएगी। वजीर आजम ने तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान भी किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को पीसीबी के मामलात ऐसे तरीके से चलाने पर मुबारकबाद दी। खिलाड़ियों ने भरपूर इज्जत अफजाई पर वजीर आजम और अवाम का शुक्रिया अदा किया। कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखने के आज़म का अदा किया। इससे कबल रात गए इस्लामाबाद पहुंचने पर खिलाड़ियों का ढोल की थाप और बैंड बाजे के साथ इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों ने डबल डेकर बस पर सफर किया, मदाहों को ट्रॉफी दिखाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप में भारत को 191 रन से शिकस्त दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जीएचक्यू में पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने एशिया कप अंडर 19 जीतने पर खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट और ऑफिशियल्स को मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने टीम के नज़्म-ओ-ज़ब्त, बाहमी ताउन और जुर्रतमंदाना खेल को सराहा। कामयाबी को पूरी कौम के लिए बाइस फख्र करार दिया। फील्ड मार्शल के खिलाड़ियों को मुसलसल आला कारकर्दगी के लिए कोशा रहने की तलकीन। फील्ड मार्शल का कहना था कि खिलाड़ी पेशावराना मायार बरकरार रखें और मैदान के अंदर और बाहर मुल्क के सफ़ीर बनकर रहें। पाकिस्तान के नौजवान ही कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद है। नौजवानों की तवानाई, सलाहियत और किरदार मुल्क की तरक्की और आलमी सतह पर इसके वक़ार की तश्कील करेंगे। पाकिस्तान का इंडियन क्रिकेटर्स के नामुनासिब रवैये पर आईसीसी से रुजू करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इश्तियाल दिलाते रहे। इस मुतालिक आईसीसी को आगाह कर रहे हैं। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। पाकिस्तान टीम के मेंटोर सरफराज अहमद ने भारतीय खिलाड़ियों के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था, गैर अखलाकी था। पाकिस्तान टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जीत का जश्न मनाया। भारतीय खिलाड़ियों ने जो किया वो उनका जाती फेल है। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के मेंटोर सरफराज अहमद की खिलाड़ियों की तारीफ, अहमद हुसैन और समीर मिन्हास की कारकर्दगी का खुसूसी जिक्र किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अहमद हुसैन की इनिंग्स समीर मिन्हास जितनी ही अहमियत की हामिल थी। जीत के लिए खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ ने बहुत मेहनत की। कोच शाहिद अनवर ने कहा कि वतन रवाना होने से पहले सिर्फ ट्रॉफी और शायकीन क्रिकेट का दिल जीतना हदफ था। टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा मैनेजमेंट ने खिलाड़ी को सपोर्ट किया, किसी खिलाड़ी का मोरल डाउन नहीं हुआ। प्लेयर ऑफ द फाइनल समीर मिन्हास ने कहा कि उन्होंने नेचुरल खेल पर तवज्जो दी और मैनेजमेंट ने उनको बहुत सपोर्ट किया। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान फरहान यूसुफ का कहना है कि इवेंट से पहले जो कैंप लगाया गया उससे बहुत मदद मिली। फाइनल में भारत के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले बैटर समीर मिन्हास ने कहा कि कोचेस ने कहा अपना नेचुरल गेम खेलूं, जिसकी वजह से कामयाबी मिली। फास्ट बॉलर अब्दुल सुभान और अली रजा का कहना है कि उन्हें पूरे टूर्नामेंट में टीम मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। जॉन एलिया का यह मिसरा इंडियन क्रिकेट बोर्ड के इस ट्वीट के जवाब में वायरल है, जिसमें इंडियन बोर्ड ने पाकिस्तान के हाथों शिकस्त पर सिर्फ इतना लिखा, अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में इंडिया को 191 रन से शिकस्त। सोशल मीडिया पर लोग जवाब में इंडियन क्रिकेट बोर्ड से जीतने वाली टीम का नाम पूछ रहे हैं। जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी इंडियन बोर्ड से पूछा किसने हराया, कोई नाम। एक और शख्स ने जॉन एलिया की शायरी का सहारा लिया और लिखा आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। एक शख्स ने लिखा कि किसने हराया, कोई नाम, नाम याद रखना पाकिस्तान। Pakistan has never lacked courage and Pakistan has never failed when its people stood united. Recently, our armed forces once again demonstrated this truth. Through professionalism, preparedness and unity of command, Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. This victory was not merely tactical, it was moral. It reminded the world that Pakistan stands firm, disciplined and resolute when tested.
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारतीय हमले के जवाब में मुसल्लह फाश ने पेशावराना महारत और यकजहती के जरिए वाज़ेह कामयाबी हासिल की। मुसल्लह फाश ने मुल्क की खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा किया। भारत के खिलाफ कामयाबी जंगी ही नहीं अखलाकी फतह भी है। हमने दुनिया को याद दिलाया कि पाकिस्तानी अवाम जब भी मुत्तहिद हुए कभी नाकाम नहीं हुए। कैडेट कॉलेज पिटारो में खिताब करते हुए बिलावल ने कैडेट से कहा कि आज भी पाकिस्तान माशी दबाव समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। मुस्तकबिल का पाकिस्तान उन लोगों के हाथों तामीर होगा जो शॉर्टकट के बजाय दयानतदारी, जाती मफाद के बजाय खिदमत और आसानी के बजाय हिम्मत को तरजीह देते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। दिफाई और अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और बदलते जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर बातचीत। फील्ड मार्शल को खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के शाही फरमान के तहत आला तरीन एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल अता किया गया। ISPR के मुताबिक एजाज़ दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक हमांगी और इदारा जाती रवाबित के फ़रोग में फील्ड मार्शल के कलीदी किरदार के एतराफ़ में दिया गया। फील्ड मार्शल ने एजाज़ देने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया और सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान का गैर मुतज़लज़ल आज़म दोहराया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने साल 2025 को पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दे दिया। अमरीका का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल रही। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स में सियासी और मिलिट्री अमूर के साबिक अमरीकी नायब सेक्रेटरी मार्क हेमिट के तज्जियाती मज़मून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया भी शामिल। अखबार के मुताबिक मार्च में ट्रंप ने खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्की तारीफ की, जिसने वाशिंगटन में पॉलिसी का रुख बदल दिया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकजी सतून करार दिया गया। इब्तिदा में भारत को क्वाड और दीगर फोरम्स के जरिए बालादस्त बनाने और पाकिस्तान को साइड लाइन करने की तवक्को की जा रही थी, लेकिन भारत के सियासी हालात, शख्सी आज़ादियों पर पाबंदियाँ, गैर यकसा मिलिट्री परफॉर्मेंस और सिफारती सख्ती ने भारत को रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मशकूक बना दिया। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं। दिफाई कुव्वतों को दिफा के हवाले से मजबूत देखना चाहते हैं। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमें आइन की बालादस्ती, पार्लियामान के एहतराम पर जाना चाहिए। अफगान महाजरीन का मसला अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दो तरफा है। इन महाजरीन को धकेलने की नहीं, इन्हें वापस भेजने की पॉलिसी बनानी चाहिए। इस मौके पर खिताब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से जाकर मिलते हैं। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा है। अफगान हुकूमत को चाहिए कि दहशतगर्दी से लाताल्लुकी इख्तियार करे। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कहा, हुकूमत को बताइए कि ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। मामला सिविल कोर्ट में जेर समात हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है? आपने अदालती बालादस्ती को खत्म कर दिया। आपका बस चलता तो आइन को भी मुअत्तल कर देते। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। डीसी आपके घर का कब्जा किसी और को दे दे तो अपील का कोई हक नहीं होगा। हाई कोर्ट इस मामले पर हुक्म इम्तना भी नहीं दे सकता। आपकी कमेटी लोगों को धमकाती है, कहती है कब्जा न दिया तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है। जिन पटवारियों को आपने इख्तियारात दिए, यही कल कब्जा ग्रुपों के साथ मिल जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे, पार्टी टिकट भी जारी हो सकेंगे। हुकूमत पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती नहीं होंगे? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस बात में जवाब दिया। हुकूमती मौके पर दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत से बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की। कहा, अगर हुकूमत ये कह रही है तो फिर इस हद तक उनका केस खत्म हो गया। अदालत ने नोटिस पर एडवोकेट जनरल ऑफिस को कल जवाब जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कहा, अगर जवाब जमा नहीं करवाएंगे तो केस कैसे आगे बढ़ेगा? अच्छा नहीं लगता कि अदालत सूबे का हक दिफा खत्म करे।
खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों में वादियां बर्फ से ढक गईं। स्वात, काला, मालम जबा समेत गिदोनवा के पहाड़ों पर बर्फबारी। चलास के बालाई मकामात पर गुज़िश्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। दीर में बर्फबारी का लुत्फ उठाने सयाह लवारी टनल पहुंच गए। अपर नीलम, बाबूसर टॉप, अड़ंकेल समेत दीगर मकामात पर गुज़िश्ता रात से वक्फे से बर्फबारी। एबटाबाद और गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मरी, गलियात में बारिश और जालाबारी वक्फे से जारी। बारिश और तेज हवाओं से दर्जा हरारत कम, सर्दी में इजाफा हो गया। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और वस्ती इलाकों में साइबेरियन हवाओं का नया सिस्टम दाखिल। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के। बलूचिस्तान के शुमाली बालाई इलाकों में बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि आइंदा चंद रोज़ में सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री, कोयटा में 2 डिग्री रिकॉर्ड। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध का कहना है कि कराची में कल से दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है। शहर में जनवरी के पहले 2 हफ्ते सर्द होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बगदाद में इमाम मूसा काजिम और इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद के रोज़ों पर हाज़री। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर फातिहा ख़्वानी की। इमाम आज़म अबू हनीफा के मज़ार पर भी हाज़री दी। सदर मुमलिकत ने आइमा अहले बैत की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत, अखलाक़ी क़ुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआएं की। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। 21.1 अरब डॉलर रिकॉर्ड। दरामदी सलाहियत भी 2.6 माह से तजावुज़ कर गई। आदाद शुमार के मुताबिक स्टेट बैंक के पास मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर हैं। 2023 में ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 2.9 अरब डॉलर की सतह पर थे। दरामदी सलाहियत भी 2 हफ्तों से कम रह गई थी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक 2023 के मुकाबले में मुल्की ज़खायर में तकरीबन 5.5 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ज़खायर का बढ़ना कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफे और मुआशी इस्तेहकाम का इशारा देते हैं। पांच कारोबारी ग्रुप्स का बलूचिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान। माड़ी मिनरल्स और ग्लोबल कोर मिनरल्स के दरमियान ज्वाइंट वेंचर मुआहदे के बाद मुस्बत पेशरफ्त। मुआहदे के तहत ग्लोबल कोर मिनरल्स लिमिटेड बलूचिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगी। चागी में सोने और तांबे समेत दीगर मादनियात की तलाश की जाएगी। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज के मुताबिक मादनी तरक्की के साथ ही मुल्क में अमन, तरक्की और रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर मुआशी महाज पर दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सहूलतों का मुतालबा कर दिया। ख़त में सदर PBF ख्वाजा महबूबुर रहमान ने कहा कि 2025 मुल्क की सनत और तिजारत के लिए मुश्किल साल साबित हुआ। कारोबार की लागत में कमी और आसानियत हाल फराहम नहीं की गई। महंगी बिजली और गैर मुसाबकती टैक्स निज़ाम ने सनत और ज़राई शोबे को कमज़ोर कर दिया है। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक जीता। बिजनेस कम्यूनिटी मार्का मईशत जीतना चाहती है। इसके लिए बुनियादी वसाइल फराहम किए जाएँ। बिजली के नरखों में कमी नागुज़ीर है। हुकूमत साल 2026 के लिए वाज़ेह मुआशी रोड मैप फराहम करे। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास। आइंदा माली साल के लिए सिंध की जामी तरक्याती पॉलिसी की मंजूरी दी गई। सूबे के लिए 1018 अरब रुपए की तरक्याती हिकमत अमली मंजूर की गई, जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 520 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि तमाम नए मनसूबों में मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर रिस्क को लाजमी शामिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे के दरमियान ताउन और इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। कोहाट से खरलाची तक 192 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे के दरमियान ताउन और इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। कोहाट से खरलाची तक 192 किलोमीटर। पंजाब में जंगलात और माहौलियात का निज़ाम करप्शन फ्री बनाने के लिए अब हर दस्तावेज पर मखसूस हवाला नंबर और QR कोड होगा। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का इदारा EPA जदीद टेक्नोलॉजी के निज़ाम E-फोर्स से मुंसलिक कर दिया गया। E-फोर्स के बगैर माहौलियात से मुतालिक महकमे ना हुक्म जारी करेंगे ना ही मंजूरी दे सकेंगे। फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है जदीद डिजिटल निज़ाम जालसाजी और गैर कानूनी इजाज़तनामों का खात्मा है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बना रहे हैं।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कराची के सनती इलाकों के लिए तकरीबन 9.5 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज मंजूर हो गया। कराची को दोबारा मजबूत, फ़ाल और मुसाबकती सनती मरकज़ बनाने पर काम कर रहे हैं। तरक्याती कामों के मैयार, रफ्तार और शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से लॉजिस्टिक्स में बेहतरी आएगी, कारोबारी लागत कम होगी, सरमाकारों का एतमाद बहाल होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि 8 फरवरी तक बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातें बंद रहेंगी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर और पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक भी किसी को कैद तन्हाई में रखने की इजाज़त नहीं है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अगले 6 हफ्तों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को तब्दील करना वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश नहीं है, हमारी ख्वाहिश है कि वो काम करें। पानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस के एलामी के बारे में उन्हें इल्म नहीं। जो लोग कह रहे हैं मुज़ाकरात किए जाएं वो बानी के मौक़िफ़ के साथ नहीं। जो पार्टी लीडर मुज़ाकरात की बात करते हैं वो बानी पीटीआई के साथ ही नहीं। पंजाब में 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। पंजाब हायर एजुकेशन ने मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे पहले महकमा तालीम पंजाब ने स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होने का नोटिफिकेशन जारी किया था। सिंध भर में मौसम सरमा की तातीलात 22 से 31 दिसंबर तक होने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कराची के इलाके लाठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां स्नाकल आग पर काबू पाने में मसरूफ। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए कच्ची आबादी नजमी आलम का म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल सैदी को जेल में डालने का मुतालिबा। म्यूनसिपल कमिश्नर से मुतालिक वायरल ऑडियो में खुद की आवाज़ की तस्दीक की। इल्ज़ाम लगाया कि म्यूनसिपल कमिश्नर ने KMC में लूट मार की, जो उनकी तरफदारी करेगा वो भी करप्शन में शरीक है। चंद दिन पहले म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल सैदी को स्टॉप लिस्ट में नाम होने के बायस बैरून मुल्क सफर से रोक दिया गया था। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा है कि ख़वातीन का पहला इस्तेहसाल घर से शुरू होता है। इज्तिमाई रवैयों में तब्दीली का आगाज़ घर से करना होगा। निस्फ आबादी को तरक्की के अमल में नज़रअंदाज करके तरक्की नहीं कर सकते। ख़वातीन की तमाम शोबों में शमूलियत यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। कराची में सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा, आइन का आर्टिकल 25 जिन्स की बुनियाद पर तफरीक से मना करता है। माशरे में फजीलत की वजह किरदार होता है, सिर्फ जिन्स की बिना पर मर्दों को ख़वातीन पर फजीलत हासिल नहीं। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में कल शाम से लापता 5 साल की बच्ची की लाश खेतों से मिल गई। पुलिस को मुबैना ज्यादती का शुबा। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि बच्चे को गला दबाकर कत्ल किया गया। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश जारी। जिला मोहम्मद की तहसील यकागंज में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में तलबा शदीद सर्दी में ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। वालिदैन और इलाके के लोगों का मुतालबा है कि बेहतर तालीमी माहौल फराहम करने के लिए फर्नीचर की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात का कहना है कि हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए संजीदा है। गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ अदालत को 90 दिन में फैसला करने का पाबंद बनाया गया है। वर्ल्ड ट्रेड डेवलपर्स कैनेडा के चीफ एग्जीक्यूटिव राना तनवीर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, कौमी मईशत के फ़रोग़ में समुंदर पार पाकिस्तानियों का कलीदी किरदार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा कि सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है, एक ही ख़ानदान के लोग मुसल्लत हैं। पंजाब और सिंध में बल्दियाती जमहूरियत पर शबखून मारने का सिलसिला जारी है। मंसूरा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस निज़ाम में रहकर निज़ाम को बदलना है। पंजाब का बल्दियाती एक्ट गैर कानूनी है। बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। इख्तियारात मकामी सतह पर मुंतकिल किए जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। सूबा दोबारा बड़े एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन की ज़रूरत है। वज़ीर आला की मुनशियात फरोशों से ताल्लुक़ के बारे में कोई मालूमात नहीं। ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए कि बाद में माफ़ी मांगना पड़े। अल्लामा राजा नासिर अब्बास अडियाला की जगह कुरम जाएं और वहाँ हालात बेहतर करें।
फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए पंजाब फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला। बिल पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। पंजाब असम्बली में पेश किए गए बिल के मुताबिक फिल्म डेवलपमेंट अथॉरिटी से फिल्म साजी, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री की सरपरस्ती की जाएगी। कवायद ज़वाबित और लाइसेंसिंग का जामे निज़ाम मुतारिफ होगा। बिल पर असम्बली की मुतल्लिका कमेटी 2 माह में रिपोर्ट देगी। गजा में दवाओं की खतरनाक हद तक किल्लत हो गई। जंगबंदी के बावजूद इंसानी इमदाद की रसाई ज़रूरत के मुताबिक नहीं। गजा के महकमा सेहत का कहना है कि लेबॉर्ट्री टेस्ट और ब्लड बैंक के सामान की किल्लत की शरह 59% तक पहुँच गई है। जंगबंदी माहिदे के तहत गुज़श्ता रोज़ इसराइली कैद से 6 फ़लस्तीनी कैदी दीर अल बला के अस्पताल पहुँच गए। 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदी अब भी इसराइली जेलों में कैद हैं। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में कार बम धमाका, रूसी जनरल हलाक। रूसी जनरल स्टाफ आर्मी ऑपरेशनल ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट के सरबराह थे। रूसी तहकीकाती कमेटी के मुताबिक जनरल की कार में बम यूक्रेन की स्पेशल सर्विसेज की जानिब से नस्ब किया गया। सिडनी के बॉन्डाई बीच के हमलावरों साजिद और नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलिया में ही हमले की टेक्निकल ट्रेनिंग ली। हमले से एक दिन कबल बॉन्डाई बीच का विजिट भी किया। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात में नए हक़ाइक़ सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने दोनों हमलावरों से मुतालिक दस्तावेज़ात अदालत में जमा करा दी, जिनके मुताबिक एक हमलावर के फ़ोन से मिली वीडियो में दोनों मुल्ज़िमान दाइश के झंडे के सामने बैठे नजर आए। जख्मी मुल्ज़िम नवीद अकरम को अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ का ऐवान से इंतहा पसंद नफरत अंगेज़ बयानात के खिलाफ नए क़वानीन की हिमायत का मुतालबा। गुज़िश्ता हफ्ते सिडनी के बॉन्डाई बीच पर फायरिंग में 15 अफराद हलाक हो गए थे। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की अमरीकी अदाकार और गुलूकार मैंडी पैटिनकिन की फैमिली और अदाकारा कैथरीन ब्रोडी के साथ यहूदियों के मजहबी त्यौहार की तकरीब में शिरकत। न्यूयॉर्क की यहूदी बरादरी को त्यौहार पर मुबारकबाद दी। जंग और जियो के इश्तराक से 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 से 28 दिसंबर तक कराची आर्ट काउंसिल में होगी, जिसमें AI के अदब पर असरात, मौसमियाती तब्दीली, याद रफ्तगा समेत कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। इवेंट में 2 आलमी मुशायरे और अयास फरीद और अबू मोहम्मद कवाल भी परफॉर्म करेंगे। और शादी जो शहर में मौज़ूए गुफ्तगू बन गई। क्लासिकल मौसीकी, कवाली और प्लेबैक गायकी में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली खान की बेटी माहीन लाहौर में रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गईं। रंगारंग तकरीबात की तस्वीर और वीडियोस के सोशल मीडिया पर धूम। दुल्हन ने डल गोल्ड साड़ी और दुल्हा ने सफ़ेद प्रिंस सूट पहना। कवाली नाइट में खुद राहत फ़तेह अली खान की शानदार परफॉर्मेंस ने महफिल को मज़ीद यादगार बना दिया।